Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are safe at your home and staying indoors. This is Sugan and today we will discuss our second chapter of the snapshot books, The Adventure of Toto, written by Ruskin Bond. Let's do its line-to-line explanation of this chapter. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या आपने कभी बेबी मंकी को एज अ पेट के लिए अपने घर पे रखा है? कभी हम फाइंड आउट करते हैं कि जो टोटो है वो एक छोटा सा बेबी मंकी है कि वो एक नॉटी है या फिर वो बहुत ज्यादा डोसाइल एक शांत एनिमल है. ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. कि ग्रैंडफादर ने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था एंड जो टोंगा ड्राइवर था वो छोटे से रेड कलर के मंकी को अपने साथ बांध के रखता था अपने एज अ फीडिंग ट्रक में. तो फीडिंग जहां पे मतलब वो खाता भी रहता था और वहां पे उसको एक तरह से बांध रखा था. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. एंड जो मंकी था वो वहां पे बिल्कुल भी सूट नहीं करता था. लुक आउट ऑफ प्लेस का मतलब है कि वहां पे बड़ा ऑकवर्ड सा लगता था ग्रैंडफादर को. तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो छोटे से लिटिल फेलो को अपने घर के प्राइवेट जू के अंदर रखेंगे. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows. कि टोटो एक छोटा सा प्यारा सा मंकी था जो उसकी आईज थी वो हमेशा इतनी ज्यादा स्पार्कल्स रहती थी, बहुत ज्यादा वो शाइन करती थी. मतलब वो बहुत ज्यादा हर चीज हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था. वो बहुत नॉटी था इस वजह से. और जो उसकी आईज थी वो उसके डीप आईब्रोज के नीचे और जो उसके टीथ थे हिज टीथ which were apparently white were very often displayed in a smile. जैसे कि जो मंकी होता है अगर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए वो अपने टीथ दिखाता है तो जैसे बच्चे वगैरह डर जाते हैं. तो यही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है राइटर कि जो उसके पियर जिससे मोती जैसे जो उसके टीथ थे वो अगर अक्सर दिख जाते थे तो वो अक्सर डरा देते थे. फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. उनको बहुत ज्यादा वो डरा देते थे यूजुअली Indian ladies को. But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. और जो उसके हाथ थे वो इतने ज्यादा सूखे हुए थे ऐसे लगता था जैसे कोई वो उनका जैसे मसाला से निकाला हुआ था सन के अंदर कि वो बहुत ज्यादा सन के अंदर बहुत ज्यादा पके हुए इतने ज्यादा सूख चुके थे. Yet his fingers were quick and swift. लेकिन फिर भी जो उसकी फिंगर्स थी वो बहुत ज्यादा तेज थी यानी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव था एंड विट कि मतलब वो एक अट्रैक्टिव सी थी एक थोड़ी सी अजीब सी तरह से. एंड हिज टेल व्हाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स. और जो उसकी जो टेल थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और ग्रैंडफादर बिलीव करते थे जो उसके दादाजी थे राइटर के वो बिलीव करते थे कि अगर किसी की टेल बहुत अच्छी हुई किसी भी एनिमल की यानी कि वो एनिमल है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है. ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड. एंड जो उसकी टेल थी वो एक तरह से उसका तीसरे हाथ की तरह भी वो वर्क करती थी. He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of the reach of the hands. कि वो अपनी जैसे जो टेल से वो कुछ न कुछ अपने आप कुछ न कुछ काम करता रहता था जैसे कि वो ब्रांचेस के ऊपर लटक गया इस तरह से या फिर वो खोद के निकालता रहता था जहां पे उनके हाथ इजीली पहुंच ना सके उस प्लेस के ऊपर. ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज यानी कि जो ग्रैंडमदर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेती थी. उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था जब भी कोई ग्रैंडफादर कोई भी नया एनिमल या बर्ड घर पे लेके आता था उन्हें बहुत ज्यादा टेंशन सी हो जाती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept as a secret from her until she was in a particularly good mood. तो उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रैंडमदर को तब तक नहीं बताएंगे तब तक टोटो की प्रेजेंस एक तरह से बहुत जब तक ग्रैंडमदर एक अच्छे मूड में ना हो तब तक उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely. So we thought to a peg fastened into the wall.
सो ऐसे डिसाइड किया था जो टोटो की जो प्रेजेंस है उसको हम एक तरह से छुपा के रखेंगे, उन्हें नहीं बताएंगे एंड जब तक ग्रैंडमदर का मूड अच्छा ना हो। एंड जो ग्रैंडफादर हैं और जो राइटर हैं उन्होंने खुद ने और उसके दादाजियों ने उसे एक छोटे से क्लोजेट के अंदर रखा बेडरूम की दीवार के, जहां पे उसे अच्छी तरह से बांध दिया। सो हमने सोचा है कि उसको बहुत ज्यादा एक जैसे बॉल के अंदर पैक का मतलब होता है, खूंटी से उसको एक तरह से उसको टाइट कर दिया। A few hours later, when grandmother and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. कि कुछ ही घंटों के बाद जब राइटर एंड जो उनके दादाजी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जहां पे उन्होंने उसको बांधा हुआ था, टोटो ने पूरे के पूरे प्लास्टर को फाड़ दिया है, दीवारों को पूरी की पूरी तरह से फाड़ दिया है, ऑर्नामेंटल पेपर था उसको पूरी की पूरी तरह से उसने फाड़ दिया था। एंड अब वो जो दीवारें थी वो नेक ब्रिक मतलब वहां पे ईंटें दिखाई दे रही थी, प्लास्टर दिखाई दे रहा था। द पेन इन द स्मॉल had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. कि जो पैग इन द वॉल, पैग मतलब जो खूंटी थी दीवार के अंदर वो उसकी जगह से उखाड़ी हुई थी उसके सॉकेट के अंदर से। एंड जो स्कूल का ब्लेजर था उतर के वो जो दीवार के ऊपर टंगा हुआ था उसको बहुत ज्यादा पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया था। I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. मुझे हैरानी हुई कि पता नहीं मेरे दादी हैं वो क्या बोलेंगी, लेकिन जो मेरे दादाजी थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने बिल्कुल भी टेंशन नहीं करी, वो तो बहुत ज्यादा खुश हुए टोटो के परफॉर्मेंस से कि टोटो बहुत ज्यादा एक्टिव है। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your pleasure into a rope and made the escape from the window. अब जो ग्रैंडफादर है वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्लेवर है, बहुत ज्यादा चालाक है, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि कुछ ही टाइम के अंदर तोड़े हुए जो पीसेस हैं ब्लेजर के उनको एक रोप के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ से भाग निकलेगा। His presence in the house still a secret. Toto was transformed to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very socially together. जो उनकी प्रेजेंस थी, जो टोटो की प्रेजेंस थी वो घर के अंदर अभी भी एक सीक्रेट थी। एंड जो टोटो है वो एक बड़े पिंजरे के अंदर मतलब ट्रांसफर हो चुका था, जहाँ पे सर्वेंट्स के क्वार्टर्स के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे ग्रैंडफादर की जो पालतू एनिमल्स थे वहां पे वो एक साथ रहते थे, जैसे कि a tortoise, a pair of rabbits and a tame squirrel and for a while my pet goat, कि वहां पे बहुत सारे उनके एनिमल्स थे वो साथ साथ रहते थे, जैसे रैबिट्स है, गिलहरी है एंड वो जो बकरी है वो भी। बट द monkey wouldn't allow any of the companions to sleep a night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. कि जो ग्रैंडफादर है उन्हें नेक्स्ट वीक देहरादून के लिए जाना था, तो जो टोटो है उसने अपने जो उसके कंपेनियंस थे बाकी एनिमल्स को उसने अलाउ नहीं किया सोने के लिए आराम से। तो जो ग्रैंडफादर है उन्हें नेक्स्ट डे के लिए जाना था सहारनपुर, तो फिर वो उन्होंने सोचा कि वो टोटो को भी अपने साथ वहीं की वहीं ले चलेंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. कि मैं दुर्भाग्य से उनके साथ तो नहीं जा सका वहां पे, लेकिन मैं ग्रैंडफादर ने मुझे उस चीज के बारे में उसके बारे में मुझे बताया कि वहां पे क्या क्या हुआ था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw at the bottom, became his new abode. कि उसके लिए जो ग्रैंडफादर दादाजी ने एक बहुत बड़ा ब्लैक कैनवास बैग वो उसे प्रोवाइड किया, उसके अंदर बहुत सारा जैसे घास फूस डाला उसके बॉटम के ऊपर, और अब वो टोटो का नया घर बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening. कि अब जो नया बैग है वो क्लोज हो चुका था, तो वहां पे कोई भी रास्ता नहीं था कि टोटो उसमें से बाहर निकल सके। टोटो could not get his hands through the opening, और वो अपने हाथ में बाहर नहीं निकाल सकता था। And the canvas was too strong for him to bite his way through. और जो कैनवास था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको बाइट भी नहीं कर सकता था। His efforts to get out only had to affect
of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. कि जो उसके efforts से बाहर निकलने के लिए, तो मतलब लोगों को बड़ा अजीब सा लग रहा था. जैसे नेक्स्ट लाइन में है, an exhibition that attracts a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. कि जो उसके एफर्ट से बाहर निकलने के, वो लोगों को ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बैग है, वो अपने आप मूव कैसे कर रहा है, वो अपने आप वो कैसे रोल कर रहा है, तो उसके एफर्ट्स थोड़े से अजीब से लग रहे थे लोगों को देखने के लिए. टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक टोटो है वो बैग के अंदर ही रहा शांति से. बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट इन द रेलवे टर्नस्टाइल, कि जब वो ग्रैंडफादर है, जो उसके दादाजी हैं, वो उसकी टिकट बना रहे थे रेलवे टर्नस्टाइल के ऊपर, यानी वहां टर्नस्टाइल हो गए, घूमने वाले दरवाजा था वहां पे रेलवे पे. टोटो सडनली पॉप्ड हिज हेड, टोटो ने एकदम से अपना जैसे फेस, अपना सिर बाहर निकाला बैग के अंदर से, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और उन्होंने एक जैसे बड़ी सी स्माइल दी टिकट कलेक्टर को. द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, एंड जो कंडक्टर था वो एकदम से ऐसे शॉक में था कि ये कैसे, मतलब क्या है ये. बट विद ग्रेट प्रेजेंस in mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You'll have to pay for it accordingly." तो उसे पता चला कि यहाँ पे कोई ना कोई एनिमल तो है. तो जो टिकट कलेक्टर था उसने बोला कि सर, आपके साथ एक डॉग है, आपके साथ एक कुत्ता है, इसलिए आपको उसके लिए चार्ज करना पड़ेगा ट्रेवल करते हुए. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. कि व्यर्थ में ही जो दादाजी वो बहस कर रहे थे, जो टिकट कलेक्टर है, कि जो एक मॉन्की है, हम उसको एक डॉग के साथ इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, उसको इक्वल नहीं दे सकते, या फिर एक क्वाड्रप्ड होता है, यानी कि कोई भी एनिमल जिसके 4 फीट तक हो वो चीज, मतलब 4 फीट तक उसकी हाइट हो. So Toto was classified a dog by the ticket collector, and 3 rupees were the sum handed over as his fare. कि टोटो को एक डॉग की तरह इक्वली माना गया, एंड उसका जो टोटल है 3 रुपीज का उसे एक फेयर भी देना पड़ा ग्रैंडफादर को. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, तो उन्होंने जैसे खुद की बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए उन्होंने took from his pocket our that tortoise and said, "What must I pay for this? Should you charge for all animals?" कि उन्होंने अपनी पॉकेट से एक पेट को निकाला, टॉर्टोइज को, और उन्होंने बोला कि मैं अब इसके लिए तुम्हें क्या चार्ज दूं, कि क्योंकि तुम तो मतलब चार्ज दे रहे हो सबके सब एनिमल्स के लिए. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded if with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." कि जो टिकट कलेक्टर है वो बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है टॉर्टोइज को, और वो एक तरह से जिससे उसे मोटिवेट सा करता है, जैसे फिंगर के साथ अपनी जो फोर फिंगर उसके साथ उसे शेड कर उसे वो बोलता है कि नहीं, इस चीज के लिए कोई भी चार्ज नहीं, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है. So thank you very much students. We will do the remaining part of this video in the next part.